जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस बात को लेकर खुलासा हो गया है उनकी विसरा जांच से कि सुशांत सिंह के शरीर में कोई भी ऐसा संदिग्ध चीज़ नहीं पाई गई है जो ये बात साबित कर सके कि इसी ने सुशांत सिंह की जान ली होगी। लेकिन दोस्तों, उन दावों का क्या जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 3 महीने पहले किए जा रहे थे, जिसमें ये बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को कुछ दवाइयों का ओवरडोज दिया जाता था। शरीर में ड्रग्स को लेकर जांच नहीं की गई, तो दवाइयों के ओवरडोज के बाद क्या सुशांत सिंह राजपूत का शरीर उनके काबू में रहता था? जी नहीं दोस्तों, इस बात का खुलासा खुद सुशांत सिंह के जिम ट्रेनर ने किया था। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से सुशांत सिंह की फिटनेस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फिटनेस फ्रीक थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पर्सनल ट्रेनर सामी अहमद ने मीडिया लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान 2 से 3 महीने पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत कोई दवाई ले रहे थे, जिसके बाद उनके शरीर पे कुछ अलग ही असर पड़ता था। सुशांत सिंह के शरीर में किसी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया गया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उनको दवाइयों का इतना ओवरडोज दिया गया हो कि वो ही जहर के समान हो गई हो? इस सोचने वाली बात है अपने आप में ही, क्योंकि ये कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और वो उसका इलाज करवा रहे थे। रिया ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में ये कहा था कि सुशांत ने अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था, लेकिन सुशांत के पिता का ये कहना था कि रिया चक्रवर्ती उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दिया करती थी। तो वहीं ट्रेनर ने सुशांत सिंह राजपूत की इन दवाइयों के बारे में ना सिर्फ बात की, बल्कि ये भी बताया कि इन दवाइयों का उन पर कितना गहरा असर पड़ रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत दिसंबर तक कोई दवाइयाँ नहीं लेते थे साल 2019 के, लेकिन उन्होंने उसके पहले भी कभी कोई दवाई नहीं ली थी। उन्होंने दिसंबर से ही कुछ दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया था। सुशांत के ट्रेनर ने ये बात बताई थी कि ये दवाइयाँ सुशांत की सेहत पर बुरा असर कर रही थीं, लेकिन सुशांत अपना कोर्स बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे। ये कोर्स 1 या 2 महीने का था जो सुशांत सिंह की हालत को ठीक कर रहा था या ख़राब, वो तो सुशांत ही जानते थे। सुशांत के ट्रेनर सामी अहमद ने बताया था कि इन दवाइयों के कारण उनके हाथ पैर पर असर पड़ रहा था, उनके हाथ पांव कांपते थे। उनके ट्रेनर ने ये दवाई लेने से मना भी किया, लेकिन सुशांत का कहना था वो कोर्स को बीच में नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत अपनी दवाइयों की वजह से काफ़ी बेचैन रहने लगे थे। उनके ट्रेनर ने ये सलाह दी थी कि वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें बजाय मानसिक इलाज के, लेकिन सुशांत अपनी दवाइयों बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने ये जारी रखा। लेकिन दोस्तों, क्या दिया ने सचमुच ओवरडोज दिया था दवाइयों का, या फिर सिर्फ ये एक दावा था जो अब झूठा साबित हो चुका है? आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय रखिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह केस में सीबीआई ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि सुशांत की विसरा की जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज़ उनके शरीर में नहीं पाई गई। लेकिन क्या दवाइयों का ओवरडोज किसी की जान ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर दवाई कोई ऐसी हो जिसका असर बहुत ज़्यादा शरीर पर पड़ता हो तो आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन क्या सचमुच सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया गया था, या फिर उनके शरीर में जहरीली चीज़ नहीं पाई गई इसलिए मुहर लगा दी गई है उनकी एम्स की रिपोर्ट पर? अपनी राय रखिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।